नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है दोस्तों। मेरे को बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि आप ज्योतिष के ऊपर हमें कुछ सिखाइए, हर ग्रह के बारे में बोलिए। तो मैंने फिर एक निर्णय किया है कि मैं आज सूर्य से शुरू करूँगा। हर घर में सूर्य का फल बताऊँगा, सूर्य कैसे ठीक होता है, सूर्य कैसे खराब होता है। उसके बाद चंद्र, मंगल और ऐसे सीरीज चलती जाएगी। सबसे पहले आज मैं आपके साथ बात करूंगा सूर्य पहले घर में। पहले घर में मैं जो भी बोलूंगा वो काल पुरुष के हिसाब से बोलूंगा, एक नंबर के हिसाब से बोलूंगा, फिर अपने आप देखते रहना। सबसे पहले बात करूंगा सूर्य पहले घर में, क्योंकि मैं हर एपिसोड में एक ही ग्रह के ऊपर बोलूंगा, बस एक ही घर के ऊपर। क्योंकि एक ही घर के ऊपर बोलना शुरू करूंगा तो हो सकता है मेरे को 10 एपिसोड्स करने पड़ जाए, लेकिन मैं एक ही एपिसोड्स में आपको क्रक्स बताऊंगा कि सूर्य पहले घर में क्या करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर सूर्य शुभ हो, मतलब कि सही हो लगन में, पहले घर में, तो वो शख्स बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। उस आदमी के सामने, उस पुरुष के सामने या उस स्त्री के सामने कोई भी इंसान टिक नहीं पाता। और वो इतना दयालु होता है, इतना काइंड हार्टेड होता है कि आप पूछो ही नहीं। क्यों, अगर लुटाने पे आए तो सब कुछ ही लुटा देता है। तो सूर्य पहले घर में बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य पहले घर में हो तो इंसान छोटी उम्र में कमाना शुरू कर देता है, छोटी उम्र में ही पैसा उसके पीछे पीछे घूमता है। एक कहावत है, सूर्य पहले पंचम, बुध का परिवार, धन की बारिश हो रही, दिन ना गुजरे चार, 4 दिन भी नहीं गुजरते और बच्चा कमाना शुरू कर देता है। सूर्य लगन वाला बंदा इतना राजनीति में भी बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ऊंचे पदवी पे पहुंच सकता है। सूर्य लगन में बहुत ही अच्छा माना गया है। उसका कारण एक ये भी है कि पहला घर जो है वो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। पूर्व दिशा और सूर्य पहले घर में सुबह सुबह निकलता है तो उसमें इतना बल होता है, इतना बलशाली होता है सूर्य लगन में, कि ऐसे बंदे की जब हम पत्री भी देखते हैं तो बहुत उसको प्रणाम करके देखते हैं। क्योंकि अगर उसको प्रणाम किए बिना उस पत्री को देखा जाए तो कई बार जो देखने वाला ज्योतिषी है उसके ऊपर भी उसका भार पड़ता है। मैं तो यही एडवाइस करता हूँ हमारे को कि सूर्य लगन वाली पत्री अगर देखनी पड़े तो सबसे पहले उसको प्रणाम कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ सूर्य वहाँ खराब होगा तो क्या करेगा। अगर सूर्य खराब होगा तो वो इंसान घमंडी हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा। सूर्य अगर खराब होगा तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे। उसके ऑपोजिट सेक्स पे, अगर फीमेल है तो मेल पे, मेल है तो फीमेल पे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। उनकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ सकती हैं, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आँखों में तकलीफ़ें आ सकती हैं, और आए दिन कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा ही रहता है। और हर इंसान उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा सूर्य अगर खराब होगा तो। सूर्य खराब कैसे होगा, अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो जो सूर्य है वो खराब कब होता है, जब इंसान सुबह सूर्य निकलने के बाद उठता है। मैं पहले घर की भी बात कर रहा हूँ, वैसे तो हर घर में भी यही लागू होगी बात, लेकिन पहले घर वाला सूर्य वाला अगर अर्ली मॉर्निंग उठे तो उसका सूर्य कभी खराब नहीं होगा। अगर वो लेट उठता है तो उसका सूर्य खराब हो जाएगा। अगर वो मीट खाने का शौकीन है, नॉनवेज खाने का शौकीन है, तो फिर तो देखिए, ना उसकी अपनी उम्र ना उसकी पत्नी की उम्र, उसमें कुछ ना कुछ कष्ट चलते ही रहेंगे उम्र भर। जब तक उन दोनों की ज़िंदगी रहेगी तब तक कष्ट चलते ही रहेंगे। राज दरबार में बदनामी होती रहेगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन भी गया तो कभी सस्पेंड हो जाएगा, कभी टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य लगन को ठीक करने के लिए कभी भी ईगो मत दिखाइए, हर एक को झुक के मिलिए। जैसे ही आप झुकेंगे वैसे ही आपको सूर्य जो है वो बुलंदियों पे ले जाएगा। सूर्य झूठ बोलने से भी खराब होता है, सूर्य फरेब करने से भी खराब होता है। लगन में बैठा सूर्य एक राजा की तरह होना चाहिए, ना कि भिखारी की तरह। क्योंकि अगर वो सूर्य राजा की तरह बिहेव करेगा लगन में बैठा हुआ
तो उसको ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। राजा ये नहीं कि ऐसे करता रहे, राज्य का मतलब है हर एक के लिए वो गिवर रहे। अगर वो गिवर रहेगा तो सूर्य उसको बहुत अच्छा फल देगा, उसके पूरे खानदान को बहुत अच्छा फल देगा, उसके आने वाली पीढ़ियों को सबको सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। इसलिए सूर्य को ठीक करिए, सूर्य को खराब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि लगन में सूर्य महाप्रतापी होता है। सूर्य लगन में वाला ज्योतिषी भी होता है और बहुत प्रकांड ज्योतिषी होता है, क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा की अपार कृपा होती है, उसको इंट्यूशन होती है, परमात्मा उसका पल पल में साथ देता है। बस सूर्य को नेक रखिए, सूर्य को सही रखिए, तो सूर्य के अच्छे फल लीजिए, सूर्य को कभी भी खराब मत होने दीजिए। तो इसी के साथ मैं सूर्य पहले घर में जो बताया है इसको यहीं समाप्त करता हूँ। अगले मंगलवार मैं सूर्य सेकंड के ऊपर बात करूँगा। सूर्य पहले घर से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को आने वाले शुक्रवार को सूर्य से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब शुक्रवार आने वाले क्वेश्चन आंसर सीरीज में रहूँगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।